हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। 3 क्वेश्चन, जिसमें एक राजा होता है, अपने 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए एक हर्मिट के पास जाता है, जो कि इसके जवाब को नहीं देता है रिप्लाई। व्हाट आर द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। राजा के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैं ये 3 चीज़ें जान जाऊँगा तो मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। दीज 3 थिंग्स वेयर, वे 3 चीज़ें क्या थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को करने का सही समय क्या सही समय क्या होना चाहिए। विच पीपल शुड बी ही लिसन टू, मुझे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होनी चाहिए। द थिंग्स देयर फोर सेंड मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, प्रॉमिस अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन। जो राजा था उसने अपने मैसेंजर्स को पूरे किंगडम में भेज दिया, अपने दूतों को। मैसेंजर मीन्स होता है दूत। अपने दूतों को पूरे किंगडम में भेज दिया और उनसे बोला कि जो मेरे क्वेश्चंस का जवाब देगा उससे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो उसे ढेर सारे पैसे देंगे। मेनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। बहुत सारे बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग आए राजा के पास, लेकिन उन्होंने उन लोगों को उनकी क्वेश्चन के जो जवाब दिए बहुत ही डिफरेंट दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सैड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। कुछ लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब दिए कि उसे सही फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि किसी चीज़ को करने के लिए सही समय कौन सा होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि इन्हें टाइम टेबल की एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसका एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसका स्ट्रिक्टली से पालन करना चाहिए उसका। ओनली इन दिस वे, इन दिस दैट वे बोले कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, जिससे उसका मतलब कि वो प्रॉपर पूरा कर पाएंगे अपने काम को। अदर सैड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अन्य ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि किसी काम को पहले से ही जानते रहें कि क्या होगा, ये तो इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, उसने सभी को नोटिस किया, सभी चीज़ों को नोटिस किया और अवॉइड फूलिश प्लेजर। उन लोगों ने कहा कि आप अपनी सारी खुशियों को ना करें, एंड ऑलवेज टू वेदर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, सारी चीज़ों को, अपनी खुशियों को छोड़ कर। येट अदर सैड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। और अन्य ने कहा कि इन्हें एक काउंसिल इन बुद्धिमान व्यक्ति की ज़रूरत है। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उन्हें उनकी सहायता करे सही समय पे उन्हें कौन सा काम करना चाहिए। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। ये कैसे संभव है कि कोई आदमी कैसे बता सकता है कि क्या करना चाहिए, पूरा करेक्टली नहीं बता सकता। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, बट देन अदर्स सैड दैट देयर वेयर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। और अन्य लोगों ने कहा कि किसी चीज़ को सही समय पे करने के लिए दीज थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। किसी चीज़ को सही समय पे करने के लिए हमें किसी काउंसिल की ज़रूरत नहीं है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इन इट नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। अगर हमें किसी चीज़ को करने के लिए सही समय जानना है तो हमें एक फ्यूचर को जानना होगा। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गुड टू मैजिशियन। ये तो केवल मैजिशियन ही कर सकता है, इसलिए लोग कहते हैं कि आप मैजिशियन के पास जाइए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन क्या होता है कि उसे किसकी बातें सुननी चाहिए। सम सैड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसलर। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें एक राजा को काउंसलर की ज़रूरत है। अदर सैड द पेरिस्ट्स, और अन्य लोग कहते हैं कि इन्हें एक पुजारी की ज़रूरत है। द आ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ अन्य कहते हैं कि इन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। एंड येट अदर सैड दैट द सोल्जर्स वेयर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोग कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है सोल्जर्स। टू द थर्ड क्वेश्चन क्या होता है कि उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। थर्ड क्वेश्चन, सम सैड साइंस, कुछ लोग कहते हैं साइंस। अदर चूज़ फाइटिंग, कुछ लोग कहते हैं फाइट करना। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोग कहते हैं धार्मिक चीज़ें करना सबसे महत्वपूर्ण है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन
were so different. The king was not satisfied and gave no reward. इनके जो क्वेश्चंस के जो लोग जवाब दिए बहुत ही अलग अलग दिए, इसलिए राजा जो थे वो सेटिस्फाई नहीं हुए और उन्होंने उन लोगों को कोई रिवार्ड नहीं दिया, कोई भी पैसा वैसा नहीं दिया. इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सेक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट. उन्होंने ये सोचा कि मैं उनके राज्य में एक हर्मिट था जो कि बहुत एडवाइस देता था लोगों को, बहुत बुद्धिमान था उनके विजडम में. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. वो जो हर्मिट था वो एक लकड़ी के मतलब कि झोपड़ी में रहता था, वो कभी उससे बाहर नहीं इधर नहीं जाता था. ही सा नो वन बट सिंपल पीपुल. उन्होंने भी एक सिंपल लोगों के, साधारण लोग की तरह बने. एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथेज, और साधारण कपड़ा पहना. बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. वो उसने हर्मिट जो था, हर्मिट के पास जाने से पहले राजा ने अपने हॉर्स को और बॉडीगार्ड को छोड़ दिया वहीं पे और उससे अकेले मिलने चले गए. एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज. जो राजा था वो हर्मिट के झोपड़ी के पास जा रहा था. उसने देखा कि जो हर्मिट था वो ग्राउंड में गड्ढा खोद रहा था इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपने झोपड़ी के आगे. ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिग. ही ग्रेटेड द किंग, ग्रेटेड यानी मतलब उसका अभिवादन किया राजा का, और वो फिर भी गड्ढा खोदता रहा कंटिन्यू. द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक. जो हर्मिट था वो बहुत ही बूढ़ा और वीक था, कमज़ोर था यानी. एंड एज ही वर्कड द ब्रीथड हैविली. इस जो बहुत बूढ़ा और कमज़ोर था इसलिए वो जो काम कर रहा था बहुत ज़्यादा तेज़ी से हैविली सांस ले रहा था, उसकी मतलब सांस से बहुत तेज चल रही थी. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड. राजा के हर्मिट के पास पहुँचे और बोले, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट. मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान हर्मिट, अपने क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. मुझे कौन सी चीज़ें सही समय पर कैसे करनी चाहिए. हाउ आर द पीपुल आई नीड मोस्ट. उसे किन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है. एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और उसे कौन से काम उसके मतलब कि ज़्यादा ज़रूरी, उसे कौन से काम करने चाहिए. द हर्मिट लिसन टू द किंग. हर्मिट ने उसकी बातें सुनी बट डिड नॉट स्पीक. बट उसने कुछ नहीं बोला. ही वेंट ऑन डिगिंग. वह मतलब गड्ढा खोदता रहा. यू आर टायर्ड सैड द किंग. राजा ने कहा मैं कोशिश करूँगा मतलब आपकी मदद करने के लिए. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. उसने कहा कि आप में अपने स्पेड दे दीजिए यानी फावड़ा मुझे दे दीजिए, मैं आपका काम करता हूँ. थैंक्स सैड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा थैंक्स. गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. हर्मिट ने कहा थैंक्स और उस राजा को स्पेड फावड़ा दे दिया और खुद ग्राउंड में बैठ गया. When the king had dug 2 beds. जब राजा ने 2 बेड्स खोद लिए, गड्ढे खोद लिए. ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन. और रुक गया और फिर से उसने अपने क्वेश्चन को रिपीट किया. द हर्मिट गिव नो आंसर बट स्टूड अप. हर्मिट जो था उसने कोई जवाब नहीं दिया और खड़ा हो गया. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड. उसने अपने हाथों को फैलाया एंड सैड और बोला नाउ यू रेस्ट. अब तुम्हें आराम करना चाहिए. एंड लेट मी वर्क. और मैं लाइए काम करूं. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन राजा ने उसे स्पेड नहीं दिया और कंटिन्यू डिग करता रहा. 1 आवर पास्ट. 1 घंटे बीत गए. देन अनदर. 1 घंटे और बीत गए. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज. जो सन था वो मतलब कि बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे छिप गया. एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सैड. जो राजा था उसने फावड़े को ग्राउंड में छोड़ दिया और बोला आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन. मेरे क्वेश्चन के आप आंसर दे दीजिए. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एड आई विल रिटर्न होम. उसने कहा यदि आप मेरे आंसर नहीं दे सकते तो बता दीजिए, मैं घर वापस चला जाऊँ. हेयर कम समवन रनिंग सैड द हर्मिट. राजा ने कहा सैड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा उसकी तरफ कोई आदमी दौड़ता हुआ आ रहा था. सेकेंड पार्ट. द किंग टर्न राउंड.
सेकंड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।